मके बिहारी लाल की जय। राजा अयाति ने अपने पांचों पुत्रों को बुलाया। बेटा, एक बड़ी विषम घड़ी आई है। बोले क्या? बोले मुझे असमय श्राप लगा है, बुढ़ापा आ गया है, मेरी जो वासना है, मेरी जो इच्छा है। सिराधे जो हमारे कल्याण भैया हैं, ढोलक मास्टर, जहाँ कहीं भी हो मंच पर आ जाएं। और निवेदन किया। तो सभी पुत्रों ने पिता के सामने प्रवचन देना शुरू किया। जब पिताजी की आज्ञा नहीं मानना हो तो आजकल के बेटे प्रवचन करना शुरू करते हैं ना। कृपया शांति बनाए रखें, बात बहुत अनमोल चल रही है यहाँ पर, इसको समझ ले। ये आपके कुल खानदान की बात है, बांके बिहारी जी की बात है, सुंदर कथा की बात है। चार पुत्रों ने कहा मिलकर के, यदु, दुर्वसु, द्रुहु और अनु, चारों ने एक ही भाषा में बोला कि एक ही बार जन्म जाकाया, एक बार जोबन की छाया। हे पिताजी, एक बार तो ये जीवन मिला है, एक बार जन्म मिला है, और एक बार ही बोले फिर नहीं जग मिलत जवानी, खिलाए न पुन बगिया को भुलानी। बोले बार बार जवानी नहीं मिलती, और एक बार जो बगिया झर जाए ना, कुम्हला जाए ना, फिर दोबारा बार बार नहीं फरती। हरि सोपित भजा हो इस कर नामा, सो सुत भजाओ इस कर नामा। पिताजी, ये जीवन बार बार नहीं मिलता, ये विषयों के लिए नहीं है, ये तो भगवान के भजन के लिए है। तो आपका बुढ़ापा आया है तो संत कहें असनीति दसानन, और चौथेपन जाए नृप कानन। चौथापन आ गया है तो आपको जंगल में चला जाना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। लेकिन साहब मन बड़ा चंगा है, मन तो कह रहा है कि अबे और आनंद लें जीवन के। पुन पुरुषन बोले नृप ज्ञानी। आज पुरु से कहा महाराज ने, हे पुरु, आप तो ज्ञानी हो, हे सुत तुम मानो मम बानी, तो मेरे बच्चों को मान लो ना, अपनी जवानी दे दो ना, मुझे बुढ़ापा ले लो। आहा, धन्य है रे पुरु। पुरु ने क्या कहा? बोले पुरु प्रत वचन सुने, धन धन मोर सुभाग, धन्य पूत पित मात पद, सुरा कहे दृढ़ अनुराग। हे पिताजी, मेरा सौभाग्य है कि आप मुझसे मेरी जवानी मांग रहे हैं।
वो पुत्र धन है जो अपने माता पिता की सेवा करता है। पनहि बने सुत चाम की, पहर मात पित दोए, ऋणी रहे पित मात को, तो कबहू ऋण नहीं होए। अगर पुत्र अपनी चमड़ी की पनहिया बना के पिता को पैरा दे और कह के अब तो हम ऋण हो गए, ऋण नहीं हो सकता। कभी हो सकता क्या बताओ? अरे जिस माँ से हमारा शरीर बना उस माँ से हम ऋण कैसे हो सकते? लेकिन आज काल के बेटे पता क्या कहते हैं? एक माँ ने कहा बेटा मैंने 9 महीना तुझे पेट में रखा है। अरे थोड़ी बहुत तो मेरी मान। बेटा क्या बोला? माँ 9 महीने का किराया ले ले और क्या है ना। पाल है गर्भ मात नव मासा, अतिशय सहित प्रसव की त्रासा, पालन पोषण अति कठिनाई, सहित दर्द दुख दारुण माई। मां 9 माह तक पुत्र को, संतान को गर्भ में धारण करती है, और जब बच्चा जन्म लेता है उस समय मां को कितना कष्ट होता है वो तो मां ही जान सकती है, भाई पुरुष थोड़ी जान सकता। और बांझ का जान है प्रसव की पीड़ा। और जिसके यहाँ कोई पुत्र ना हो, संतान ना हो, वो जान सकती क्या? वो तो वो मां जान सकती है जिसने संतान को जना हो। आज गुरु कहते हैं महाराज फिर जन्म ही हो गया तो पालन पोषण अति कठिनाई, सहित दर्द दुख दारुण माई। फिर पालन पोषण, पालन करते समय जब जो है उसकी संतान उसके बिस्तर को गीला करती है, सर्दियां पड़ी होती हैं, तो माँ क्या करती है? उस पुत्र को उठाती है, संतान को उठाती है, इस तरफ पाड़ लेती है और जिस तरफ वो गीली होती है उस तरफ से हम लेट जाते हैं। माताओं सही कि गलत? पुरुष की गंदगी को साफ करेंगी, उसके पुंतैयां धोएंगी, वस्त्रों को धोएंगी, फिर उसको खाना खिलाएंगी, दूध पिलाएंगी। कितनी सेवा करती हैं माताएं। शिशु बीमार होए ते ही काला, अति जोखिम सहता तो विशाला। तो क्या माताएं ही केवल सेवा करती है? नहीं, जब बच्चा बीमार हो जाता है तो पिता उस बच्चे को लेकर के माता जी के साथ ले जाकर के डॉक्टर के पास जाता है, दिखाता है। जावह पढ़न हेतु गुरु के हा, तो ममता माँ तो तजय पित नेहा। और जब वह संतान 5 साल की हो जाती है तो पढ़ने के लिए जब वो गुरु के आश्रम में जाता है, विद्यालय में जाता है, कहीं हॉस्टलों में जाता है, तो माताएं और पिता मोह को त्यागते हैं। किस लिए? कि कम से कम हमारा बच्चा पढ़ लिख करके जब आएगा तो समाज में नाम करेगा, ऊंचे पदों को पाएगा, ऊंची नौकरियां पाएगा। इसी आशा से माताएं, बहुत से लोग तो इसी आशा से कि हमारे बच्चे पढ़े, गांव को छोड़ करके किराए से कमरा लेकर के बाजारों में रहते ना। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा कि पैसा अगर ना हो चल जाएगा, अन्न ना हो चल जाएगा, अच्छे वस्त्र ना हो चल जाएगा, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। कल एक छोटी सी लाली मेरे पास आई, मैंने कहा बेटा कितने में पढ़ते हो? बोले गुरुजी हम 8 तक पढ़ गए, हमें पापा कह रहे कि अब 8 तक विद्यालय एते, अब हम नहीं भेजे पढ़ावे। क्या जीवन बार बार मिल रहा है? क्या उस बच्चे को फिर बार बार जीवन मिलेगा? क्या पढ़ने के लिए अवसर उसे कभी मिलेगा?
सबसे पहले भूत तो तुम्हारे दिमाग में जो पेड़ दो कि हम मर के फिर आए हैं। कभी कोई मर के नहीं आता, ये जीवन एक बार है। एक बार जग जीवन काया, मर के को वापस आया। भैया यही जीवन है। इसी जीवन में बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। आगे गुरु कहता है, पुण्य सुख आस रचाते विवाहु, पुण्य सुख आस रचाते विवाह। बहू भवन शोक आशा, आबत आबत बहू भवन शोक आशा, घर घर सास बहुन में त्रासा। ठीक है, बच्चे पढ़ लिख गए, कछु काम धंधे विषय लग गए, तो पुण्य सुख आस रचात विवाह। फिर हम अपने बच्चों का विवाह करते हैं। गुरु कहने लगा, महाराज जब बच्चों का विवाह करते हैं तो बहू आती है घर में, माता पिता को सुख होता है, लेकिन बड़ी विडंबना है। बोले क्या? फिर घर में सास बहुमन में धमासू मचता। तो बताओ माँ को सुख मिलता क्या? भाई बहू आ गई तो सुख के लिए आनी चाहिए थी ना, कि बहू आ गई अब सुख मिले। लेकिन भगवान कैसे कैसे तो बच्चा को पालो पलोसो, पढ़ाओ लिखाओ, बड़ो करो, काम धंधे से लगाओ। अब बहू आई, जितना बहू आत सो बढ़िया छाती से लगात, आरती उतारत। बहू आई ओ भैया, एक बेर आई, फिर दो बेर आई, और तीसरे तो कत मैया अब कुछ ही दे दो, तुम कितने भरे है ना। तो ये जो समस्या है कहने लगे, तो जब माता पिता का हृदय कब टूट जाता है, टूटत हृदय बटते जब भाई, टूटत हृदय बटत जब भाई, अतिशय कहती बात पित माई, अतिशय कष्ट पात 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 पित माई, टूटत हृदय बटते जब भाई। माता पिता का हृदय कब टूटता है? जब भैया भैया आपस में बटत है, जब भाइयों भाइयों का बंटवारा होता है, उस समय माता पिता देखते हैं। एक भाई कहता है, जा गड़ई तुम मेले हो, जा तुम में दायजे में आई थी।
और जब भैया कसेड़िया को उठा ले बासे हाथ न लगे, जा तो हमें चलाए में मिली थी, होता कि नहीं? और जो है माता पिता बेचारी कुछ नहीं कह पाते आज, लेकिन धन्य है ऐसे माता पिता का जो चरण पूजता है। पूजत पित माता चरण कर सेवा शुभ शाम, तो ऐसे बिरले जगत में गिने चुने हैं नाम। जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं, शुभ शाम उनके चरण दबाते हैं, उनकी बात को मानते हैं, ऐसे तो भैया गिने चुने लोग हैं। अच्छा, यहाँ ऐसे कितने लोग हैं जो माता पिता की बात को मानते हैं? कम हैं। हमें महाराज जी कह रहे कम हैं, मानते हैं। बहुत सुंदर। देखो यहाँ भागवत जी रखी, झूठी नहीं कही हुई। पापा जी काय बेटा तुम बाजार हो आए? बोले बेटा रुक जाओ, कल चज्जू, कल हमारा भी काम है नेक बैंक में, सो हमें भी मोटरसाइकिल पे बिठा लेना चज्जू, सो हमारा भी काम हो जाए, आपको भी काम हो जाए। नहीं पापा बुका है के तनक हमारा पर्सनल काम है। तो बेटा तुम पर्सनल कर रही हो, हमें बैंक में छोड़ दी क्यों? सो हम बैंक में काम कर। नहीं पापा वो बात का है कि तनक कोई से फोन पे बात हो गई, सो कोई रास्ता में मिल रहा हो, सो उते उनसे बात करने को है, मित्र है। अब मित्र नहीं है, भी इनकी सहेली हती, जे हाल चल रहा हो आज का। तो पापा को चकमा दें, यही चल रहा कि नहीं? लेकिन क्या कहते हैं महाराज, पुरु कहते हैं किससे? अपने पिता से। बोले पूजत पित माता चरण कर सेवा सुख शुभ शाम, ऐसे बिरले जगत में गिने चुने हैं नाम। बोले ऐसे तो गिने चुने हैं। हे पिताजी आप क्या कह रहे हैं कि मैं अपनी जवानी दे दूं? बोले जवानी की क्या बात है? बोले तन मन धन सब आपका, ले लो जो रुचि होए, और मोम यौवन भोगो पिता, देव बुढ़ापा मोए। मेरा यौवन आप भोगो और मुझे तो बुढ़ापा दे दो। कर पुरुषल्य क्रिया विज्ञानी हर्षित मंदई पितय जवानी। कुछ इस प्रकार की क्रिया वैज्ञानिक ऑपरेशन जो भी हो किया हो, तो यहाँ पिताजी को जवानी मिल जाती है। दुख नहीं लेस बुढ़ापो पाके, ताको सुयस रहो जग छाके। हाँ, बुढ़ापा पाकर के पुरु को दुख नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ आपको पता है? इसलिए नहीं हुआ कि पुरु को पता है कि ये शरीर जो जिससे जवानी मांग रहे हैं इन्हीं का दिया हुआ है, हमारा कुछ भी नहीं है। अच्छा, बड़ी सुंदर बात आई कि हमारी जो माताएं होती हैं वो सासों से अधिकतर लड़ती हैं, झगड़ती हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचती कि जिनके कारण हम जा घर में आए बिने तो इन्हीं ने दे। भाई ना होते माता पिता, ना होते पुत्र, ना होते पुत्र, ना होती बहू, तो जिन्होंने हमको परमात्मा स्वरूप पति दिया, सब सुख देने वाला जिन्होंने हमको पति दिया, और बताओ जड़ को तो छोड़ रहे, डारने लगी। यौवन पाया आयाति हर साने, सुख सुता मन में सुख माने, भोगे विषयक भोग हजारन, सके न खोज तृप्ति कर कारण। बहुत जो है